मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव के दौरान घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान किसी आयुष योग सहायक की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इस साल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 264 लोगों को सम्मानित किया और बताया कि यह अभियान 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चला, जिसमें 46 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है और अब इसमें परीक्षा भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, एक औषधीय पौधों की खरीद फरोख्त के लिए, दूसरा दवाओं की स्टॉक जानकारी के लिए और तीसरा औषधियों के लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का नतीजा है और अब पूरी दुनिया योग को अपना रही है। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण, वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूं। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मैं आप लोगों से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव के दौरान घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान किसी आयुष योग सहायक की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इस साल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 264 लोगों को सम्मानित किया और बताया कि यह अभियान 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चला, जिसमें 46 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है और अब इसमें परीक्षा भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, एक औषधीय पौधों की खरीद फरोख्त के लिए, दूसरा दवाओं की स्टॉक जानकारी के लिए और तीसरा औषधियों के लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का नतीजा है और अब पूरी दुनिया योग को अपना रही है। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण, वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आज
आप लोगों के बीच में कहता हूं। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मैं आप लोगों से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव के दौरान घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान किसी आयुष योग सहायक की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इस साल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 264 लोगों को सम्मानित किया और बताया कि यह अभियान 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चला, जिसमें 46 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है और अब इसमें परीक्षा भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, एक औषधीय पौधों की खरीद फरोख्त के लिए, दूसरा दवाओं की स्टॉक जानकारी के लिए और तीसरा औषधियों के लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का नतीजा है और अब पूरी दुनिया योग को अपना रही है। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण, वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूं। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मैं आप लोगों से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित योग महोत्सव के दौरान घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान किसी आयुष योग सहायक की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इस साल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 264 लोगों को सम्मानित किया और बताया कि यह अभियान 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चला, जिसमें 46 लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है और अब इसमें परीक्षा भी शामिल की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, एक औषधीय पौधों की खरीद फरोख्त के लिए, दूसरा दवाओं की स्टॉक जानकारी के लिए और तीसरा औषधियों के लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का नतीजा है और अब पूरी दुनिया योग को अपना रही है। आयुष योग हमारे जो काम कर रहे थे, काम करते करते दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मैं आज अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से उनको परिवारों को 3-3 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। एक और कि हमारे योग सहायकों का उसको बीमा में कवर किया जाए। हम चाहेंगे कि हमारे जो योग साधक हैं, जो योग कराते हैं, उनको इस बीमा कवर में जोड़ा जाए। 12वीं कक्षा में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बना लिया कि हमारा योग के साथ साथ खेल और खेल के साथ अन्य और गतिविधियां भी, उन 3-4 चीज़ों को शामिल करके इसको हम परीक्षा में भी शामिल करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं, जिससे कि बच्चों को ये योग अपने जीवन में उतारने का बचपन से ही उनको मौका मिले। और जो एक और विषय कहा है कि योग
प्रकृति चिकित्सा का पंजीकरण वो भी इस वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कहता हूँ। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मैं आप लोगों से